बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने इल्म वालों की जो तारीफ़ अपनी किताब में की है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जो फजीलतें बयान की हैं, इनमें से चंद बातें इल्म की अहमियत में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो समझ जाइएगा कि इल्म के माने में क्या क्या शामिल है। पहले नंबर पर इसके अंदर दीनी इल्म शामिल है और दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो है दुनियावी इल्म भी शामिल है। याद रखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़ल हुई तो हम सब लोग जानते हैं कि उन पर पहली वही क्या नाज़ल हुई थी। सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात जो हैं वो पहले नाज़ल हुई थी। जब अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल वही लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा इक़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल ने फिर ज़ोर से कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गया कि ये कहना चाह रहा है कि मेरे पीछे पीछे पढ़ो। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़, रोज़े रख, ज़कात अदा कर, लोगों के साथ अच्छा सलूक कर। हत्ता कि अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि अल्लाह एक है। अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, उसका इल्म जानने की कोशिश कर जिसने तुझे पैदा किया। अब हम लोग यहाँ से इल्म की फजीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कौम के नबी को पहला जो हुक्म है पढ़ने का आया हो, तो अगर वही कौम जाहिल रह जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से कि जिसने तुझे पैदा किया और इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़ अपने रब के नाम से जो बड़ा इकराम वाला है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जो वो ना जानता था। और फिर मुसलमानों की आने वाली नस्लों ने इल्म हासिल किया और अपने रब को पहचान लिया और उसे हासिल कर लिया, और बस वो अल्लाह ताला का नाम लेते और हर तरह के उलूम को पढ़ लेते। ना सिर्फ हर तरह के उलूम को पढ़ लेते बल्कि हर उलूम पर महारत हासिल कर लेते। और इसी तरह उन्होंने बहुत से नए उलूम और दुनिया को दिए और बताया दुनिया को कि ये है इल्म की फजीलत और ये है इल्म की ताकत। और इसी तरह अल्लाह सूरह आल इमरान में फरमाता है शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त। अल्लाह ताला ने खुद इस बात की गवाही दी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं। फिर अल्लाह के बाद फ़रिश्तों ने इसी बात की गवाही दी कि अल्लाह एक है, और फ़रिश्तों के बाद फिर अहले इल्म वालों ने भी यही बात की गवाही दी, इस बात की गवाही दी कि अल्लाह एक है, यकीनन अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला इल्म वालों का मकाम बता रहा है कि इल्म वालों ने इस बात की गवाही क्यों दी। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म के ज़रिए से जाना कि अल्लाह एक है, यकीनन इस कायनात को चलाने वाला एक है और वही इबादत के लायक है। अल्लाह से तो वही डरते हैं जो इस बात का इल्म रखते हैं। इसी तरह अल्लाह सूरह फातिर में फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से तो वही डरते हैं ना जो इल्म रखते हैं। आज हमने अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार ही नहीं किया, और जो हक़ था इसके तकवे का वो भी हमने इख्तियार नहीं किया। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, उसने हमारे लिए क्या किया है, उसका क्या हुक्म है, उसके अहकामात क्या हैं, वो हमसे क्या चाहता है। बस हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है अल्लाह का डर और तकवा कैसे आएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे तो वो लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं मेरी ज़ात का, मेरे ताल्लुक़ से, मेरी सिफ़ात से, मेरे अहकामात से। वही लोग मुझसे डरते हैं कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। आज हम इसीलिए बेखौफ हो चुके हैं और गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो इल्म थी, बुनियादी चीज़ थी, वो हमारे अंदर से चली गई है। इसी तरह इल्म की फजीलत इससे भी पता चलती है। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस आयत के बारे में कौन नहीं जानता? कौन ऐसा मुसलमान है जो इस आयत के बारे में नहीं जानता? वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब देखें, अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, मुझसे जो दुआ कर के अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अब सोचें कि ये हमारे लिए ये आयत कितनी ज़रूरी है।
इससे ये पता चलता है कि जो इल्म है वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से ही आता है, सारा जो इल्म है वो उसी की तरफ से आता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, है मेरे नबी बताओ मुझे कि जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते क्या वो बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे नबी मुझे बताओ कि जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते क्या वो बराबर हो सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, क्या दिन और रात बराबर हो सकते हैं? क्या हक़ और बातिल बराबर हो सकते हैं? क्या अच्छाई और बुराई बराबर हो सकती है? क्या जो लोग रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की हमद व सना बयान करते हैं, और जो लोग आराम से सोए पड़े होते हैं वो लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के नज़दीक इल्म वालों की ज़्यादा अहमियत है और उनकी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला के पास इल्म वालों के ज़्यादा दर्जात बुलंद हैं। और क्यों ना हो, अब आप ही मुझे बताएंगे, जब हम दुनिया में दूसरों की इज़्ज़त करते हैं वो किस बना पर करते हैं? चाहे आप देख लें, दीनी हलकों में देख लें या दुनियावी हलकों में देख लें, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, लेक्चरार है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, साइंसदान है। इसी तरह दीनी हलकों में देख लें, कोई हाफिज़ है, कारी है, मुफ्ती है, आलम है। तो हम इन लोगों की इज़्ज़त जो है इसी बुनियाद पर करते हैं कि उनके पास इल्म है। तो ये इल्म ही है जिसकी बुनियाद पर जो है लोगों को इज़्ज़त मिलती है। तो इससे पता चलता है कि इल्म जो है वो इज़्ज़त और मर्तबा लाता है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो। अल्लाह सूरह मुजादला में फरमाता है, अल्लाह ताला अब क्या फरमा रहा है कि जो लोग तुम में से ईमान लाए और जिन्होंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात को ज़रूर बुलंद करके रहेगा। और जो सहाबा ईमान लाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा रहे, उनसे ज़्यादा इल्म दीन सीखा, उनसे ज़्यादा अहादीस को रवायत किया, आज आप उनकी इज़्ज़त और उनका मकाम देख लें। उनका जो इज़्ज़त है और मकाम है वो दूसरे सहाबा के निस्बत ज़्यादा जो ऊंचा है, मुमताज़ है। किस बिना पर कि उन्होंने ज़्यादा इल्म दीन सीखा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।